सभी छात्रों को मेरा नमस्कार। सभी छात्रों का एक बार पुनः स्वागत है हमारे YouTube चैनल NK स्पेस परिहार में। मैं कक्षा 12 ऑटोमोबाइल में आज आप लोगों को चतुर्थ प्रश्न पत्र में, जो कि इंजीनियरिंग ड्राइंग या मैकेनिकल ड्राइंग के रूप में जाना जाता है, आज हम उसका प्रारंभ करने जा रहे हैं। हमें खेद है कि हमारी साइट कुछ दिनों के लिए डिस्टर्ब हो गई थी, जिससे हम अपनी वीडियो नहीं डाल पाए। सभी छात्रों के समक्ष मैं खेद प्रकट करता हूँ। आज हम चतुर्थ प्रश्न पत्र प्रारंभ करने जा रहे हैं। ऑटोमोबाइल के अंतर्गत कक्षा 12 ऑटोमोबाइल में चतुर्थ प्रश्न पत्र में हम आज जो चौथा प्रश्न पत्र होता है, समझ लें छात्रों कि जैसा मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि आपके इस विषय से संबंधित ऑटोमोबाइल या उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद में यूपी बोर्ड में जो व्यावसायिक शिक्षा में जो ट्रेडें चल रही हैं, उनमें सभी ट्रेडों में 5 पेपर का प्रावधान है, यानी 60-60 नंबर के पेपर होते हैं। तो ये चौथा पेपर ये भी 60 नंबर का होता। तो इसमें 60 नंबर में, इस पेपर में भी मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि कोविड-19 के कारण, महामारी के कारण हमारी सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार के यशस्वी उप मुख्यमंत्री माननीय श्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी ने, जो कि शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने संपूर्ण कोर्स को 30% काट दिया है, क्योंकि सभी क्लासेस ऑनलाइन चल रही हैं। छात्रों की क्षति हुई है, ऐसा माहौल चल रहा है कि इसमें छात्रों को बुलाया नहीं जा सकता है। स्थितियाँ भयावह हैं। अभी स्थिति ऐसी नहीं है कि जिसको हम लोग कंट्रोल कह सकते हैं। अभी भयावह स्थिति है, विस्फोटक स्थिति है। आज 15 सितंबर 2020 हो गया है, लेकिन स्थितियां अभी सामान्य नहीं हैं। तो इन स्थितियों को ध्यान में रखते हुए, इसी के मद्देनज़र हमारी सरकार ने सभी छात्रों को घर पे ही रहकर ऑनलाइन शिक्षा की व्यवस्था की है, जिसमें आप लोगों को, जैसा कि हम भेजते रहते हैं कि डीडी उत्तर प्रदेश के यानी दूरदर्शन स्वयं प्रभा चैनल पर भी पढ़ाई हो रही है। तो जो आपके विषय से अंतर्गत जब भी आता है, जब समय होता है, तो मैं भेज देता हूं। जैसे कि कल 14 तारीख को हिंदी का जो आपका दिया गया था कि हिंदी का पढ़ाई का दिया गया था। खैर, आज हम चतुर्थ प्रश्न पत्र को प्रारंभ करते हैं, जिसमें रेखाएं यानी लाइन टॉपिक रहेगा। रेखाएं या लाइन टॉपिक ये रहेगा। रेखाओं के प्रक्षेप, रेखाएं के प्रक्षेप, रेखाएं ये रहेगा। इसमें रेखाओं के प्रक्षेप हम इस चतुर्थ प्रश्न पत्र में जो कि मैकेनिकल ड्राइंग के रूप में कहा जाता है, इंजीनियरिंग ड्राइंग के, उसमें अध्ययन करेंगे। तो इसमें रेखाओं के प्रक्षेप, रेखाओं के प्रक्षेप क्या होता है, समझे छात्रों। रेखाओं के प्रक्षेप में, या इनको कहते हैं प्रोजेक्शन एंड, अंग्रेजी में कहते हैं प्रोजेक्शन एंड
स्ट्रेंथ लाइन, प्रोजेक्शन एंड स्ट्रेंथ लाइन। समझें क्या होता है। परिक्षेप किन्हें कहते हैं, रेखाओं के परिक्षेप किन्हें कहते हैं। दो बिंदुओं को कम से कम दूरी मिलाने पर एक सरल रेखा प्राप्त होती है। दो बिंदुओं की कम से कम दूरी को मिलाने पर एक सरल रेखा प्राप्त होती है। ठीक है, इसकी केवल लंबाई होती है, चौड़ाई या मोटाई नहीं होती है। चौड़ाई या मोटाई नहीं होती है। किसी सरल रेखा के प्रक्षेप को खींचने के लिए उसके दोनों सिरों, किसी रेखा के अगर अपन लोग प्रक्षेप खींच रहे हैं तो उसके दोनों सिरों के बिंदुओं के प्रक्षेप खींचकर दोनों सिरों के अनुविक्षेप यानी प्लान को मिलाकर रेखा का अनुविक्षेप प्राप्त होता है तथा दोनों सिरों के उत्सेद यानी एलिवेशन को मिलाने पर उस रेखा का उत्सेद प्राप्त होता है। यानी प्लान और एलिवेशन प्राप्त होते हैं जब रेखाओं को मिला देते हैं। किसी रेखा को HP, इसको प्रदर्शित करते हैं कैपिटल H.P कैपिटल के संदर्भ में, या HP तथा VP, V फॉर विक्ट्री वाला V स्पेस P, VP से के संदर्भ में निम्नलिखित स्थितियों में रखा जाता है। किस किस में, HP और VP के संदर्भ में। HP तथा VP के संदर्भ में HP तथा VP के संदर्भ में इनको किसको निम्नलिखित स्थितियों में रखा जाता है। स्थितियों में रखा जाता है। संदर्भ में निम्नलिखित स्थितियों में रखा जा सकता है। कौन कौन से पॉइंट हैं। पहला पॉइंट, HP और VP के संदर्भ में निम्नलिखित स्थितियों में रखा जा सकता है। कौन कौन से पॉइंट हैं। रेखा दोनों संदर्भ तलों, फर्स्ट है रेखा दोनों संदर्भ तलों, लिख लें बेटा छात्रों, लिखें अपनी फेयर में किसके निम्नलिखित कौन कौन से होते हैं। रेखा दोनों संदर्भ तलों HP तथा VP के समानांतर है। रेखा दोनों संदर्भ तलों, रेखा दोनों संदर्भ तलों, कौन कौन से, HP तथा VP के समानांतर है। समानांतर, ठीक है, ये होगा फर्स्ट। सेकंड में समझ में आया, रेखा दोनों संदर्भ तलों, जो संदर्भ तल हैं HP VP, इनके दोनों के समानांतर है। समानांतर या समांतर है। रेखाएं ऊर्ध्वाधर तल, रेखाएं ऊर्ध्वाधर तल, ऊर्ध्वाधर तल VP, ऊर्ध्वाधर तल कौन सा होगा, VP।
ऊर्ध्वातल बीपी के समानांतर तथा क्षैतिज तल, ऊर्ध्वातल वीपी के समानांतर क्षैतिज तल बीपी के लंबवत है। ऊर्ध्वातल बीपी तथा क्षैतिज तल क्षैतिज तल बीपी के समांतर है। तीसरा पॉइंट, रेखा ऊर्ध्वातल, ऊर्ध्वाधर तल है बीपी और क्षैतिज तल बीपी है, ठीक है, इनके समानांतर। रेखा क्षैतिज तल एचपी के समांतर, रेखा क्षैतिज तल एचपी के समांतर, एचपी के समांतर यानी एचपी के समांतर को क्या बोलेंगे कि पैरेलल, पैरेलल बोलते हैं समानांतर, तथा ऊर्ध्वातल बीपी के लंबवत है, ऊर्ध्वातल बीपी के लंबवत है। बीपी के लंबवत है, लंबवत, ठीक है। ये 3 पॉइंट हुए। चौथा पॉइंट है रेखा एचपी के समांतर। चौथा जो पॉइंट है वो क्या है कि रेखा एचपी के समांतर तथा बीपी के साथ अवनत है। रेखा एचपी के समांतर तथा एचपी के समांतर तथा रेखा बीपी के साथ वीपी के साथ अवनत है। अवनत है। थोड़ा छात्रों ध्यान दें, अभी आप लोगों को ये सब ऊपर से निकल रहा होगा, मुझे लग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अभी आपको समझ में नहीं आ रहा हो, लेकिन ये पॉइंट आप याद करेंगे। इन पॉइंटों को याद करने के बाद मैं इनको बहुत ही स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को समझा दूंगा। पहले इन पॉइंटों को याद करना है। याद करने पर इसके 5वां पॉइंट है रेखा बीपी के समानांतर तथा एचपी के अवनत है। यहाँ एचपी के समांतर और बीपी के अवनत है, और यहाँ रेखा 5वां, रेखा वीपी के समांतर तथा रेखा एचपी के साथ अवनत है। अवनत है। ये प्रमुख पॉइंट है। इसके महत्वपूर्ण नियम क्या होते हैं छात्रों, थोड़ा ध्यान से सुने। रेखा यानी कोई भी रेखा हो, रेखा जिस संदर्भ तल यानी एचपी हो या बीपी हो, कोई भी संदर्भ तल के समांतर होती है, उस प्रक्षेप तल की, ध्यान से सुनना, ये महत्वपूर्ण नियम है कि क्या है, रेखा जिस संदर्भ तल एचपी तथा एचपी या बीपी कोई भी हो के समांतर होती है, उस प्रक्षेप तल से उस रेखा का प्रक्षेप उसकी वास्तविक लंबाई में होता है। जो प्रक्षेप होता है उसकी वास्तविक लंबाई में खिंचता है। दूसरा है रेखा जिस प्रक्षेप तल एचपी या बीपी के लंबवत होती है,
उसे उस रेखा का प्रक्षेप एक बिंदु के रूप में होता है। उस रेखा का प्रक्षेप एक बिंदु के रूप में होता है। ठीक है। और तीसरा है रेखा का HP के कोण BP में तथा BP कोण HP में प्रदर्शित किया जाता है। नंबर 4, यदि कोई संपूर्ण रेखा HP में स्थित है तो उसका उत्च्छेद यानी एलिवेशन XY रेखा पर बनता है तथा BP में स्थित होने पर उसका अनुविक्षेप XY रेखा पर बनता है। 5वां है रेखा HP और BP में से जिसके भी अवनत होती है उस प्रक्षेप तल HP या BP में उसका प्रक्षेप वास्तविक लंबाई यानी TL से कम लंबाई यानी रेड्यूस्ड लेंथ में होती है। 6वां है रेखा HP को जिस बिंदु पर काटती है, रेखा HP को जिस बिंदु पर काटती है उसे क्षैतिज अनुरेख HT और जिस बिंदु पर वह BP को काटती है उसे ऊर्ध्वाधर अनुरेख BT कहते हैं। ठीक है, उसको BT कहते हैं। रेखा की स्थितियों का विस्तार से अध्ययन करना, हम रेखा की स्थितियों का विस्तार से हम अध्ययन करेंगे। अध्ययन करने में मैं PDF जो भेज रहा हूँ उसके आप अध्ययन करेंगे, जिसमें रेखा HP तथा BP दोनों संदर्भ तलों के समांतर है। इसका अध्ययन रेखा एक संदर्भ तल HP या BP के समांतर है। तीसरा रेखा एक संदर्भ तल HP या BP के समांतर तथा दूसरे के अवनत है। ठीक है। और चौथा है रेखा एक संदर्भ तल HP या BP या दोनों में रखी है। 5वां है रेखा दोनों संदर्भ तलों HP या BP से अवनत है। ये जो दिया गया था अभी मैंने सभी पांचों पॉइंट बताए हैं। इन पॉइंटों में हम जो PDF बना के भेज रहे हैं सभी छात्रों ध्यान दें, उस PDF को आप ध्यान से इसका अध्ययन करेंगे। हम कल के वीडियो में इन्हीं पांचों को पॉइंट टू पॉइंट आप लोगों को समझाएंगे, क्योंकि ये थोड़ा पेचीदा विषय होता है, प्रक्षेप खींचना थोड़ा पेचीदा होता है। तो हम आपको आज जो मैंने बताया आप इसका अध्ययन करें, और जो मैं PDF भेज रहा हूँ आपके व्यक्तिगत व्हाट्सएप वर्चुअल क्लास है उसमें जो PDF भेज रहा हूँ उस PDF में आप इसका अध्ययन करेंगे बहुत ही ध्यानपूर्वक। इसके बाद मैं कल इन पांचों पॉइंटों को विस्तार से सचित्र यहाँ प्रक्षेप खींचकर बोर्ड पे प्रक्षेप खींचकर आप लोगों को बताऊंगा। आज की क्लास को मैं यहीं विराम देता हूँ। सभी छात्र घर पर रहें, सुरक्षित रहें और कोविड महामारी से बचाव के जो हमारी सरकार ने उपाय बताए हैं उनका पालन करें और सुरक्षित रहें। इसी के साथ मैं विराम देता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।